असर टाइम्स के नाजरीन को अनवर अब्बास का नमस्कार तस्लीम। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद अस्करी साहब। शाहिद अस्करी साहब एक सोशल वर्कर हैं और हेल्थ के ताल्लुक़ से इन्होंने ज़बरदस्त काम दहाइयों किया है। ब्लड डोनेशन का जब नाम आता है तो उसमें सर फहरिस्त शाहिद अस्करी का नाम आता है। शाहिद अस्करी साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आपने ब्लड डोनेशन का काम तब शुरू किया कि जब लोग ब्लड देते हुए डरते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये अपनी याददाश्त के हवाले से बता सकें कि ये काम आपने ब्लड डोनेशन के ताल्लुक़ से किन हालात में शुरू किया? ये वाक़या है 1993 का, जी। जब इमाम हुसैन के चहलुम का मौका था और हमने महसूस किया कि लोग काफ़ी शिद्दत से मनाते हैं मुहर्रम, गम मनाते हैं, ज़ंजीर अक़ामा का मातम करते हैं। जी जी जी। तो एकदम से ये ख़्याल आया कि अगर जो लोग ऐसे हों जो ब्लड डोनेट कर सकें, मोटिवेट करके, जो मातम ज़ंजीर का नहीं करते तो ब्लड डोनेट करके खैराज अक़ीदत पेश करें इमाम के नाम पर। जी जी। ये सोच आई तो लोगों से हमने मशवरा किया। हमारे कुछ हम ख्याल लोग थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर चहलुम के मौके पे आज पहला कैंप यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें उस कैंप में पहले कैंप में ही कम से कम 20 लड़कों ने, यूथ ने ब्लड दिया। खैर, वो ब्लड बैंक उस ज़माने में ये था कि इलाहाबाद में कोई ब्लड बैंक नहीं था। सिर्फ SRN एक ऐसा ब्लड बैंक था जिसमें सिर्फ ब्लड रख सकते थे। कोई फैसिलिटी जांच की नहीं थी। कोई HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया किसी तरह की जांच नहीं होती थी। सिर्फ वो मैचिंग करके लोगों को दे देते थे। जी जी जी। और डोनेशन बहुत कम होते थे। तो ये हुआ कि चलो कुछ लोग जो मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसीज़ के हैं उनको मिल जाएगा फ़ौरन ब्लड, अगर हम लोग डोनेट कर देंगे। और वैसा ही हुआ। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर तो ये गोया कि आपने मज़हब से समाज सेवा का रास्ता निकाल लिया। मज़हब से ही समाज सेवा। और शायद इसी वजह से उसका नाम हुसैनी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन पड़ा ब्लड था। डोनर एसोसिएशन भी। जी। फिर उसमें ये हुआ कि इस दायरे को बढ़ाया जाए। एक कम्युनिटी के अंदर महदूद हो गया था क्योंकि वो शिया कम्युनिटी ही डोनेट कर रही थी। तो हमने कहा इसको और दायरा बढ़ाया जाए। तो 1995 में 2 साल तो हमने चलाया। 1995 में हम लेफ़्ट से जुड़े हुए थे तो हमारे साथ एक यूथ विंग था, इनकलाबी नौजवान सभा। जी जी। उसके 100-150 मेंबर थे जो हम लोग भ्रष्टाचार और बहुत सी घटनाएं होती थी उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, आवाज़ उठाते थे सरकार के विरोध में। उसी में उन लोगों से मशवरा लिया कि हम लोग ये सब तो कर ही रहे हैं, समाज सेवा ये भी है कि अगर गलत बात को की आवाज़ उठाना, लड़ना, लेकिन अगर कोई गरीब ज़रूरतमंद, अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई मदद मिले, ब्लड से रिलेटेड कोई मदद मिले तो ये भी काम हम लोग करें। और उसमें हमारे हम ख्याल कुछ नौजवान लड़कों ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, तो हमने कहा फिर एक कैंप कराते हैं और इसको एक मूवमेंट की तौर पे चलाएं ब्लड डोनेशन। ये समाज के बीच में खून का रिश्ता आपने जोड़ दिया, एक क्रांति लाएं इसमें। तो उसके लिए हम लोगों ने इनकलाबी ब्लड डोनर एसोसिएशन नाम रखा था, क्योंकि इनकलाब के मतलब ही है बदलाव और क्रांति। और इतनी भ्रांतियां थीं उस वक्त कि बेटा बाप को, अपनी माँ को ब्लड नहीं देता था, चाहता था कोई दे दे या कहीं से मिल जाए या बाज़ार से ख़रीद लें। और उस ज़माने में रिक्शा वाले और मज़दूर 200 रुपया 150 रुपया का बोतल प्रोफेशनल बेचते थे और उसी को लोग
तो उसको रोकने के लिए हमने ये मूवमेंट चलाई। प्रोफेशनल ब्लड से लोग और बीमार हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो वो ये आइडिया हमारा पसंद आया और उन लोगों ने हमको कहा कि भाई ठीक है, इसकी लीडरशिप आप लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अगस्त की बात है। तो उस ज़माने में डॉक्टर ज़हूर कासिम साहब, अंटार्कटिका हाँ, जो वाले। पहले दल के अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के लीडर थे और प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, वो इलाहाबाद आए हुए थे। तो हम घर गए उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसमें तो हम बहुत पहले शामिल होंगे, सबसे पहले शामिल होंगे, हम ज़रूर आएंगे। अब जब उसका हमने 12 अगस्त को प्रोग्राम कॉल्वेन के कैंपस में करवाया और प्रेस वालों को, लोगों को इनविटेशन कार्ड बेचा, 2-3 दिन के अंदर ये प्रोग्राम चॉकआउट हुआ। तो उसमें इतनी शहर के सारे बुद्धिजीवी, सारे नेता, सारे एमएलए, सारे एमपी, पत्रकार, 500-600 का मजमा इकट्ठा हो गया उनको सिर्फ सुनने के लिए। फिर उन्होंने ब्लड के ऊपर आधा घंटे की तकरीर की और उनकी तकरीर से इतना मोटिवेट हुए लोग कि और अखबार में भी इतना ज़्यादा उनके तकरीर के बारे में निकाला और मोटिवेट हुए कि उस दिन जो है हमारे जो है, और चूँकि काल्वन में ब्लड बैंक नहीं था, रखने की सुविधा नहीं थी, तो पता लगाया गया कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे मरीज़ हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है और किस ग्रुप की ज़रूरत है। तो उस ग्रुप के लड़कों को हम लोगों ने तैयार करके ब्लड डोनेट करा के और उस मरीज़ तक पहुँचवाया। ये पहला कैंप था। फिर हमने सोचा कि ब्लड बैंक तो है नहीं है, और 1996 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया था कि ब्लड बैंक को 1988 तक वेल इक्विप्ड की जाए और सारे टेस्ट जो है HIV, हेपेटाइटिस सब जो है कराए जाएं। और जब तक ये मुहैया नहीं होगा तब तक जो है ब्लड बैंक आप चला नहीं सकते। जी। और प्राइवेट का तो नाम ही नहीं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं। फिर ये जो ये 96 से फिर तैयारी होने लगी। 98 तक ब्लड बैंक 2 ब्लड बैंक इलाहाबाद में बने, कॉल्वेन और SRN, और कुछ सालों बाद बेली ब्लड बैंक, ये 3 सरकारी ब्लड बैंक हुए। तो ये जो है एक मूवमेंट चला। और फिर ये हम लोगों ने सोचा कि इस तरह ब्लड बैंक तो है नहीं ना, हम कहीं दे नहीं सकते ब्लड कैंप करा के, तो ब्लड डोनर कार्ड बनाना शुरू कर दिया। ब्लड मतलब ब्लड लेते नहीं थे, ब्लड डोनर कार्ड बना दिया आपने कि ब्लड की जांच करा के डोनर कार्ड बनाते थे और ये हर महीने एक मोहल्ले में कैंप कराते थे। तो 20, 25, 30 लोग मिल गए, उनको डोनर कार्ड बनाया और इस तरह करके हम लोगों ने लिस्ट बनाई, करीब 500 से ज़्यादा लोगों की एक डायरी बनाई और उसमें डोनर्स की लिस्ट थी। और ये था कि भाई जिसको ज़रूरत हो वो आके डोनर्स ले जाए, निकलवाए उसका ब्लड, लेकिन शर्त ये है कि वो भी मेंबर बने और वो भी ज़रूरत पे डोनेट करे। ये एक होती है, उसको मोटिवेट किया जाता था। उसमें से 50% ऐसे होते थे कि वो इनकार कर देते थे लेने के बाद। ये अफसोसनाक है कि हिंदुस्तान का समाज अपने दरमियान, लोगों के दरमियान एक फासला रखता है और वो फासला खून के लेन देन में कितना रुकावट होता था। अब ये देखिए, शुरू में तो लोग खून के लेन देन में चाहते थे कि फलाने का मिल जाए, ब्लड लाइन का मिले। हाँ वो, लेकिन बाद में ये फासले मिटते गए। अब तो ये भी हो गया है कि पहले तो नाम लिखा जाता था वो चार्ट पे कि किसका है, किसने दिया, किसने ये दिया, किसको सप्लाई गया। अब वो भी धीरे धीरे ये नहीं, अब पता ही नहीं चलता कि किसका है, कौन से कम्युनिटी का है, कौन से क्या है, ये ख़त्म हो गया है। और अब पहले इस तरह के लोग वो करते थे कि हमारी कम्युनिटी ही का मिले, और लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला ख़त्म हो गया। वो इतना समाज, सोसाइटी का सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर दिया, एक इम्प्रूवमेंट है ये इसको सोसाइटी ने नहीं किया। अच्छा, आपको
एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सहारा मिला इस ब्लड डोनेशन के कैंपेन के सिलसिले ये में? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या, वो एक बार का वाकया बता दें। पहले तो मेरा कोई टच नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से। मैं अपने धुन में रहता था, अपना काम करता था, लोगों की, अपने ज़रूरतमंद गरीबों की। लेकिन एक दिन एक 1996 का वाकया है कि उस समय में सरदार जी थे, एसपी सिटी जसवीर सिंह थे और बहुत यंग आदमी थे। तो उनके किसी सिपाही को इनकाउंटर वगैरह कहीं हुआ गोली लग गई थी। जी जी। तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो उनका ब्लड की उसको ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ी। तो AB निगेटिव उनका ग्रुप निकला। ओहो। अब AB निगेटिव कहीं मिल नहीं रहा था, पहले बहुत कोशिश किया। तो उनके ही कोतवाल ने, जो शहर कोतवाल थे, वो पहले से हमें जानते थे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्लड आपको कहीं से कोई दिलवा सकता है, तो इलाहाबाद में एक अस्करी साहब हैं, इस पे काम कर रहे हैं, वही दिलवा सकते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि उनके पास उनको उसके पास भेजो, किसी को करवाएं। तो एक दरोगा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा ये। हमने कहा देखिए कहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, किसको है। तो बताया, तो हमने कहा ठीक है, इस ग्रुप का AB निगेटिव का हमारे पास आदमी सिविल लाइंस में फलाने हैं, आप मेरी चिट्ठी ले जाइए और जाके हमारी उनसे बात करा दीजिए। उस ज़माने में लैंडलाइन टेलीफोन था, मोबाइल जी तो जी थे जी। नहीं, ये 96 की बात जा है। जा। तो वो जाके लैंडलाइन पे मेरी बात कराया। तो मैंने कहा भाई इनको ज़रूरत है, दे दीजिए। तो चूँकि वो इसलिए दे दिए रहे थे कि वो एक बार A निगेटिव मुझसे ले चुके थे, तो उन्होंने कहा था बदले में हम आपको जी जी। AB देंगे, मेरे घर में है। अच्छा। तो उन्होंने उसको निभाया और वो जाके दे आए। अब दे आए, वो सिपाही ठीक हो गया। तो जसवीर सिंह साहब ने कहा कि भाई वो अस्करी साहब कौन है, ज़रा उनसे हमको मिलवाइए। जी। तो दरोगा जी आए, कोई सिपाही उपाही आया कि आपको साहब ने बुलाया। कहा किस लिए? कहीं बस बुलाया है कि बुला लाओ। कहा चलिए। मैं गया तो उन्होंने बड़ा खातिर किया, बैठाला। ये कहा, हम उनसे ये कहा कि बताइए आप कैसे लोगों का ब्लड ले लेते हैं? हमने कहा क्यों? कहने लगे यहाँ हमारे पास 2000 सिपाही हैं, दरोगा सिपाही कांस्टेबल है, ये सब मिला के। जी। और उसमें से हमने अपने अपने लोगों के लिए ग्रुप टेस्ट करके और ब्लड देने को कहा, तो कुल 50 टर्न हुए, सब भाग गए। तो इनको तो लगता है कि क्या करें, कैसे करें, डंडा चलाएं क्या? हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, इनको मोटिवेट करिए। और वो कैसे करें? हमने कहा आप कैंप लगवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, कैंप लग जाएगा, अगले महीने लगा लीजिए कोतवाली में। हमने कहा लगाइए कैंप, और पर्चा वर्चा बनवाइए, कार्ड हम छपवा दीजिए, ये मैटर ये छपवाइए, कुछ डॉक्टरों को बुलाएंगे, वो बोलेंगे। असल में डर, खौफ और भ्रांतियाँ बहुत है। हमको लोगों को ये बताना है कि ब्लड देने से फ़ायदा क्या है, नुकसान तो है ही नहीं, क्या बात सिर्फ फ़ायदा है। तो क्या क्या फ़ायदा है ये हमको समझाना है, और नुकसान की बात ही नहीं करना, इसलिए नुकसान है ही नहीं तो क्या बात करें। तो कहने लगे ठीक है, हो गया। अब उस कैंप में टर्न अप नहीं हुए पुलिस वाले, बहुत कम। तो बहुत नाराज़ हुए कि देखो इतना बड़ा महकमा है और कोई डोनर ही नहीं आया। डोनर की बात ही नहीं। हमने कहा डोनर के लिए नहीं आया। हाँ, हमने कहा डोनर कार्ड बनवाइए सबका, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कैंप, ताकि वो सबका ग्रुप रहे कार्ड में, कभी ज़रूरत हो। इसलिए कि ब्लड बैंक नहीं था, तो डोनेट करके क्या करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं टर्न अप हुए। तो कहने आप क्या करें, कोई टर्न अप नहीं हुआ। तो हमने कहा एक काम आप करिए कि 4 दिसंबर को रखिए, और उसके पहले सबकी सैलरी रोक दीजिए, जब तक ग्रुप टेस्ट ना कराएं, किसी को सैलरी ना मिले, देखिएगा कितना टर्न अप होंगे। कहीं अरे गुड आइडिया। उन्होंने जो है SSP से बात की, ये वो सैलरी रोक दी गई, या ये कहा गया कि जब तक ब्लड ग्रुप सारे एम्प्लॉय पुलिस के नहीं टेस्ट करेंगे, कार्ड नहीं बनवाएंगे, तब तक नहीं सैलरी मिलेगी। तो 4 दिसंबर को कैनिंगटन थाने पे कैंप लगा था।
तो कम से कम 1,500-2,000 पुलिस वाले लाइन, जो हमने लाइन लगवाई थी तो गिरजाघर तक उनकी लाइन थी टेस्ट करने, और कहते थे जल्दी कर दे। हम कहा जल्दी कुछ ना होगा, लाइन से आइए, एक एक होगा। और जिनके पास टेस्ट किया हुआ रखा हो, कहीं से करवा लिया हो, वो हमको दे दीजिए, कार्ड बनवा देते हैं, जाइए। तो वो दिन भर चला, शाम तक 7-8 बजे रात तक। फिर उसके बाद उन्होंने 3 दिन के बाद हमको बुलवाया जसवीर सिंह साहब ने कि ऐसा ऐसा कि हमने ये कॉपी बना ली है, बुकलेट, 1800 कर्मियों का नाम है, पुलिस कर्मियों का, लिस्ट वाइज, ए ग्रुप वाले, बी ग्रुप वाले, थाने वाइज। तो एक कापी आप रख लीजिए, एक मैं रखता हूँ, एक मेरे कंप्यूटर में है। अब आपको कोई भी ग्रुप की ज़रूरत हो तो आप हमको कॉल करिए, या जो को ज़रूरत है उसको भेजिए, मैं सबका निकलवाता हूँ। तो मैंने भेजना शुरू किया, जो आए कहते हैं जाओ था कोतवाली जाओ, वहाँ मिल जाएगा, साहब से मिल लो, हमारा नाम बता देना। चले जाते थे, वो किसी को बुलाते थे, कहते जाओ ब्लड दे के फिर आओ ड्यूटी पे। तो ये सिलसिला 1-1.5 महीना चला, 2 महीना। उसके बाद भाई पुलिस वालों को ये हुआ कि ये करवा कौन रहा है, थोड़ा मुश्किल। तो अब ये हुआ, कोई पहचानता तो मुझको था नहीं कि अस्करी साहब कौन है। मैंने कहा कि ढूंढ रहे थे कि कौन है। तो इत्तेफाक से मैं काफ़ी हाउस में था। अब कुदरत किसी को बचाने को होती है तो उसी तरह माहौल क्रिएट कर। एक साहब ने मुझको आवाज़ दी तो एक सिपाही आया, कहना आप अस्करी साहब हैं क्या? हमने कहा जी हाँ। कहना आप खून निकलवाते हैं ना? हम कहा हाँ। बोलिए क्या बात? कहना आप ज़रा कैनिंगटन के रास्ता बंद कर दीजिए, थके हुए हैं, अगर आपको पहचान गए तो बहुत मारेंगे, फिर आपके साहब भी ना बचा पाएंगे। अब हुआ ही यही कि हम जा रहे थे स्कूटर से, एकदम से 4-5 सिपाही ने रोकना शुरू किया हमको। हम अलर्ट थे, हमको पता था पहले से कि हमारे साथ घटना हो सकती है। तो हम जिसके पीछे बैठे, हमने कहा रोकना नहीं और तेज़ बढ़ा लो, ये जो है रोकेंगे तो पीट देंगे, 2-4 डंडा मार देंगे। तो भागे तो हमको पीछे पीछे दौड़ा लिया, रख तू गाली वाली दे के हम लोग खैर भाग आए। अब एसपी साहब के पास गए, हमने कहा मैं तो बड़ा कहीं अभी जागरूक नहीं है, वो देखता हूँ मैं कौन है ये वो। हमने कहा सुनिए, मैं आज से नहीं ब्लड लूँगा पुलिस वालों का, अब आप जागरूक करवाइए। तो ये एक पूरी कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा। आज तो ब्लड डोनेशन पर काम करने वाले कई ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद में हैं और उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये काम अगर आपने शुरू न किया होता तो शायद अब आप ये समझिए कि 2001 में एक प्राइवेट ब्लड बैंक खुला, इंदिरा ब्लड बैंक। हाँ, इंदिरा ब्लड, जो मेरे रिकमेंडेशन पे, मेरे पैड पे, मेरे एनजीओ के रिकमेंडेशन पे खुला, उनको परमिशन मिला। और उसके बाद 2001-2003 में ये बेली का हॉस्पिटल का, 2002 में 2002 या 3 में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ब्लड बैंक खुला, और 2004 में बेली का। आज इलाहाबाद में ये समझिए कि 17 ब्लड बैंक, क्या कहते हैं, और 17 में सिर्फ 3 सरकारी हैं और बाकी सारे प्राइवेट हैं जी। हर मोहल्ले में प्राइवेट एक ब्लड बैंक, और सारे ब्लड बैंक चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं जी। और अब कम से कम शहर में 4-5 ऐसे ब्लड की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, अब काफ़ी अच्छे स्तर पे कर रही हैं। हर वो और उनका बड़ा अच्छा मोटिवेशन है, बहुत अच्छा कर रही हैं। और इससे ये है इस वक्त बहुत जागरूकता भी हो गई। अब कोई कैंप कराइए तो लोग खुद ब खुद टर्न अप होते हैं, बिल्कुल सही है। और आके ब्लड दे जाते हैं और कुछ ज़्यादा वो नहीं करते, और लोग कराते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई कैंप होता रहता है। यहाँ तक कि अब करेली में
लोग 3-4 ग्रुप ऐसा बन गया है जो कैंप कराने लगा है। हमारे ज़माने में व्यापार मंडल, सिविल डिफेंस ये जोड़े थे और लॉयंस क्लब को हमने जोड़ा था। इस तरह से कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ के जो मेरे साथ मिल के करती थी, अकेले नहीं करती थी, मुझको जोड़ के करती थी। अब जो है सब जो है लॉयंस है, ये जो है रोटरी है, अब ये अकेले करने लगे हैं। तो काफ़ी होने बड़े लगा है, पैमाने पे बड़े करते हैं, पैमाने अच्छा पे करते हो हैं रहा और है। जागरूकता भी बहुत आ गई है। बहरहाल बुनियाद भरने का काम सबसे मुश्किल होता है। जब किसी चीज़ की बुनियाद भरी जाती है तो उस पर इमारत तैयार होती है। बुनियाद भले दिखाई न दे, मगर वो दिखाई देती है उस इमारत में जिसको वो अपने कांधे पर उठाए होती है। शाहिद अस्करी ब्लड डोनेशन लाइन में बुनियाद की ईंटों की तरह से इलाहाबाद में हैं। ये नज़र आए या ना आए, ये दिखाई दें या न दें, मगर इनका वजूद है। इनके वजूद पर सेहत और ब्लड डोनेशन का वजूद है। इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शाहिद अस्करी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में इसी तरह हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार।